Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vidyarthi Manthan. Today I will start to explain few questions from NCERT exemplar. I have selected few questions which are conceptual based questions through which you can be able to grasp the main core concept of this integer chapter. यानी कि जो आज चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ NCERT exemplar का, तो इसमें से कुछ MCQs क्वेश्चन हैं। तो इन MCQs क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप देखेंगे कि इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो भी आपको इन सभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पर एक नंबर लाइन का मैंने फिगर ड्रॉ किया है और इस दिए हुए नंबर लाइन पर मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला है 0 और इस साइड में आपके कुछ इंटीजर्स है, इस साइड में कुछ इंटीजर्स है, वैल्यू मैंने नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है a और यहाँ पे लिखा है b। क्वेश्चन है पहला, पोजीशन ऑफ a, यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ a, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ a और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ b। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर b के लिए क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ b। चलिए स्टार्ट करते थे। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका 0। एज यू नो दैट 0 इज हैविंग नो साइन, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। राइट साइड ऑफ दिस 0 इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड ऑफ दिस 0 इज नेगेटिव। सो व्हाट इज द साइन ऑफ b। चलिए स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग करते हैं 0 से। 1 2 ये 3 और ये 4, यानी कि b की पोजीशन क्या है 4, और इस साइड में सारे माइनस होते हैं तो इसका आंसर हो गया -4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो पहले यानी कि a प्लस बी, अब a का तो वैल्यू अभी तक हमने निकाला नहीं है, तो चलिए निकालते हैं। a का वैल्यू क्या है, देखिए 0 के राइट में 1 2 3 4 5, तो राइट साइड में है तो a की वैल्यू क्या है 5, और प्लस साइन है यहाँ पर, a और b के बीच में प्लस साइन, सो पुट हियर प्लस साइन, और b की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे हमने दे दिया -4। अब ये क्या होगा 5 और प्लस माइनस -4, 5 - 4 इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ a माइनस बी। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ a क्या है आपका 5 है, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस दे दिया, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू इज ऑल्सो -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 का 5 आ गया, और माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस। ठीक है, +4 हो गया, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, तो आपका यहाँ पर 9 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ b माइनस a, यानी कि b का वैल्यू आपको पहले लिखना है और फिर a का वैल्यू। तो b आपका क्या है, b आपका यहाँ पर है जिसका -4 था, तो -4 माइनस है, फिर a की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ 5 दे दिया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो 4 + 5 9। लेकिन अब देखिए क्या है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। ठीक है, दोनों आपका माइनस में है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम क्या जानते हैं कि दोनों में से जो साइन बड़ा होता है उसी का हम लोग, जिसका भी साइन बड़ा होता है उसी का साइन हम लोग आंसर में पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोई छोटा या बड़ा साइन तो है नहीं, यहाँ पे दोनों के दोनों एक ही साइन है, सेम साइन है, माइनस साइन है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस तो हो रहा है बट साइन क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया क्या -9। नेक्स्ट आइए, वैल्यू ऑफ a इंटू बी। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है 5, और b की वैल्यू, तो b के पहले मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई, और फिर b की वैल्यू हमारा है -4। अब देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई के केस में, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो होता है प्लस, और फिर सेम साइन प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख ही दिया है, इसको हम ऐसे कर देते हैं माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस। तो जब भी कभी दो नेगेटिव साइन इवन नंबर में जब नेगेटिव साइन हो, है ना, तो उसका आंसर में प्लस आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है। और जब वो ऑड नंबर में हो, तो यहाँ पे देखिए ऑड नंबर में क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ना वो साइन एक ही में है, एक ही बार है, तो ऑड टाइम्स है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है ऑड नंबर्स है। तो जब आपका नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहे
तो आंसर में वो क्या आता है, नेगेटिव में ही आता है। अच्छा, ये तो ये ऑड नंबर्स में नेगेटिव साइन है या इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है, ये कब देखते हैं, व्हेन देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन द टू इंटीजर्स। हम तभी इसको ऑड नंबर में और इवन नंबर में देखेंगे जब दोनों इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तब नहीं। जब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तब कुछ नहीं, जो साइन है वही लिख दीजिए। लेकिन जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तब हम देखते हैं कि साइन जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। तो यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पर एक ही बार है, माइनस साइन यहाँ एक ही बार है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा आपका ये बता देता हूँ, ये देखिए माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, माइनस क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो क्या होगा, माइनस होगा। और अगर यही माइनस अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, यानी कि 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो क्या होगा, प्लस होगा। जैसे आप देखिए -1 इंटू -1, ठीक है, तो -1 क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ माइनस 2 बार है, तो 2 बार है यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे -2 इंटू -2 इंटू -2, तो -2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार है, यानी कि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पहले तो यहाँ 8 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे आंसर में -8, क्योंकि ये काफी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसा करने से कंफ्यूजन होता है और आंसर का वैल्यू रॉन्ग आ जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बस इतना देखिए कि नेगेटिव साइन है, और अगर ऑड नंबर में है वो साइन तो नेगेटिव होगा, और इवन नंबर में है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है बल्कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। तो 5 4 जो आपका क्या होता है 20, और साइन है नेगेटिव। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जिसपे हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस के वैल्यू को पहले लिख लेंगे और इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -3 इंटू 3 लाइज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ, यानी कि -3 इंटू 3 जब करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो राइट हैंड साइड आएगा, किसका, ऑफ, राइट हैंड साइड ऑफ व्हाट, ओके। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है 0, -4, -10 और 9। तो पहले देखते हैं कि -3 इंटू 3 की वैल्यू क्या होती है, -3 इंटू 3, ये है आपका। अब पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पर 3 इंटू 3 करना है मुझे, तो 9 कर दिया, मल्टीप्लाई है तो। अब देखिए यहाँ पे साइन जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है या इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, साफ दिख रहा है यहाँ पर कि एक ही बार है, एक ही बार है, माइनस साइन एक ही बार है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन होता है माइनस प्लस साइन देने में, आंसर का वैल्यू तो आ जाता है बट माइनस प्लस साइन देने में जो है कभी कभी गलतियां हो जाती है। तो इसलिए बस इसको आप ध्यान रखिए कि ऑड और इवन हम तभी देखेंगे व्हेन देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन द इंटीजर्स, ठीक है। तो -9 इसकी वैल्यू होगी। अब -9 जब हम यहाँ पर इंटीजर में जाते हैं तो देखिए 0 है, यहाँ पे इधर सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और इधर में क्या होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं। तो 0 के राइट में क्या, 0 के राइट में क्या मेरा -9 आएगा, नहीं आएगा। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए -4, यानी कि -4, तो -4 यहाँ पे क्या है -3 और फिर क्या है -4, तो -4 के राइट में मेरा -9 तो आ नहीं रहा है, क्योंकि -3 -2 -1 0 करते हुए सारे फिर पॉजिटिव आने जा रहे हैं, तो ये मेरा -4 भी आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट अब आते हैं क्या, ऑप्शन सी में -10, तो -10 कहाँ होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज 0 है और यहाँ पे है आपका -1, ठीक है, और इधर में है -10 सपोज कीजिए, ठीक है, बीच में और भी सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जैसे यहाँ पे -10 कब आएगा, जब यहाँ -9 है, फिर -8 है, ठीक है, ऐसे करते गए। तो -10 के देखिए राइट में ही क्या आ रहा है, -9, -10 के राइट में क्या आ रहा है, -9। तो हम ये देख सकते हैं कि ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -3 इंटू 3 लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस -10, क्योंकि -10 के उस तरफ क्या आएगा आपका -9। सो दिस ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ये तो फिर अब 9 के राइट में जाएंगे तो सारे मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, बट आई नीड व्हाट, -9 दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड -1 डज नॉट लाई बिटवीन, यानी कि 5 डिवाइडेड -1 किस पे नहीं आता है,
ठीक है, द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड -1 डज नॉट लाई बिटवीन, तो ये क्वेश्चन आपका नंबर लाइन का ही है, ठीक है, डज नॉट लाई बिटवीन। तो अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 डिवाइडेड -1 एज पर योर, दिस क्वेश्चन इज योर एज पर नंबर लाइन, ठीक है। तो 5 -1 जब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस साइन, तो माइनस साइन डिनोमिनेटर में है तो एक्चुअली उसका साइन कौन बियर करेगा, उसका साइन न्यूमरेटर बियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या निकल करके आ गया, -5। अब आइए देखते हैं कि -5 इसका जो वैल्यू है -5 वो किस पे नहीं आता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है -6 एंड +6। तो आप सोच के देखिए, -6 आपका 0 के लेफ्ट में है, ठीक है, और 0 के राइट में जब हम जाते हैं, क्योंकि 0 के लेफ्ट में ही और जाएंगे अगर, तो क्या होगा, -6 के बाद -7 -8 -9 करते इन्फिनिटी तक जाएगा। वही अगर मैं राइट में जाऊं तो -6 के बाद ही आता है -5, राइट में जब जा रहे हैं, -6 के बाद -5, फिर -4, फिर -3 -2, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि -6 और +6 के बीच में, -6 यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे -6, अब यहाँ पे क्या है, -5 -4 -3, ऐसे करते करते 1 2 3 है ना, फिर आपका आ जाएगा 6। तो -6 और इस +6 के बीच में -5 आ रहा है ना, बट हमसे तो क्वेश्चन पूछा है क्या, डज नॉट लाई, यानी कि लाई जो नहीं करता है उसको आपको करेक्ट ऑप्शन देना है। तो ये तो मेरा क्या हो रहा है, -5 इस बीच में आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें आते हैं -4 एंड -15। तो -4 देखिए ये है आपका -4, और वैसे जैसे ही हम लोग लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो -4 के बाद -5 -6 -7 -8 -10 ऐसे करते करते -15 भी आ जाएगा। तो इस बीच, इसके बीच में भी वो आंसर आ रहा है, ये -5 की वैल्यू इसके बीच में भी आ रहा है, -4 और -15 के बीच में भी आ रहा है, तो ये भी मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है डज नॉट लाई, ठीक है। आगे देखते हैं 0 एंड 10, ठीक है। तो 0 एंड 10 में देखिए क्या है, ये आपका 0 है, नो साइन, नो प्लस नो माइनस, और इधर में जाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो क्या इसमें आपका -5 आ रहा है, 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 में कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो हम 0 के प्लस प्लस पर किधर होगा, राइट होगा, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है, हम राइट की तरफ जा रहे हैं, जहां कहीं से कहीं तक भी नेगेटिव साइन, नेगेटिव -5 तो आ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो तो पीछे छूट गया। तो डज नॉट लाई के हिसाब से मेरा करेक्ट ऑप्शन ये आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं क्या इस ऑप्शन में भी आ रहा है, तो दो आंसर मेरे हो जाएंगे, बट एमसीक्यू में 2 आंसर तो होते ही नहीं कभी, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 0 एंड -10, यानी कि ये है 0, और इधर बढ़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे, क्या आएगा आपका, -10 आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो वैसे करते ही आपका -10 आएगा, यानी कि इस पर भी -5 की वैल्यू आ रही है। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी, ये है मेरा करेक्ट आंसर। आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -10 इंटू -5 प्लस -7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, -10 -5 प्लस -7, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर और तो कोई ब्रैकेट नहीं दिया है, यानी कि सिर्फ एक स्मॉल ब्रैकेट दिया, बाकी मिडिल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट तो कुछ दिया नहीं है, आपका बिग ब्रैकेट ऐसा भी कुछ दिया नहीं। तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे, -10 इंटू -5 प्लस -7, एज पर योर बॉडमर्स रूल वी नो कि हमारा पहले क्या आता है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई पहले आता है, ठीक है, उसके बाद ये प्लस आता है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखिए मैंने कहा था आपसे कि व्हेन देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन टू इंटीजर्स देन वी विल सी द नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स दिस माइनस साइन। सो हियर द माइनस साइन इज 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार इवन नंबर में है तो साइन क्या होगा, प्लस में होगा, और मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट क्या होगा, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, ठीक है, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। आप चाहो तो यहाँ पहले ब्रैकेट दे दो इसको सॉल्यूशन में, ठीक है, और फिर ये इसके बाद अलग से एक है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 50। अब देखिए क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे चाहे तो एक ब्रैकेट दे दीजिए एक बार इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे इक्वल टू साइन दे दीजिए, ठीक है, तो क्या है 50,
ठीक है, ये बाहर आ गया क्योंकि यहाँ प्लस 50 है, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और फिर ये यहाँ 7। अब 50 माइनस 7 यहाँ क्या होता है 50 माइनस प्लस, यहाँ 50 प्लस में है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है आपका अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन नहीं है, तो यहाँ पर हम किसका साइन देंगे, उसका जिसका साइन बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए प्लस बोल रहा है कि मेरे पास 50 है और माइनस बोल रहा है मेरे पास तो 7 ही है, तो बड़ा साइन किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा और 50 और 7 में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा कितना 43 और साइन क्या आएगा प्लस का, तो यहाँ पे आंसर जो है प्लस 43। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है -16 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट सेम एज, और यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 और यहाँ पर 16 है, तो आप सीधा देखेंगे बोलेंगे सर 16 और 4 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4, और यहाँ माइनस साइन है तो -4, तो ऑप्शन मेरा ये सही है। बट नहीं बेटा, कभी कभी ऐसे ही जल्दबाजी में हम लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आप गलती ना करें, इसके लिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट सेम, और मैंने अंडरलाइन भी करके रखा है, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इन ऑप्शंस में नहीं आना चाहिए। नॉट सेम लिखा हुआ है तो आपको वो आंसर करेक्ट होगा, जो रॉन्ग होगा वही आंसर करेक्ट है, जो आपका इनकरेक्ट है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है -16 डिवाइडेड बाय क्या है 4, तो मैंने अपॉन साइन दे दिया। अब इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी कि आंसर क्या है -4, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है -16 डिवाइडेड बाय 4 नॉट सेम एज, आइए देखते हैं यहाँ पर पहले इस ऑप्शन ए को, 16 डिवाइडेड -4, तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पे देखिए 4 अपॉन -1, तो 4 अपॉन -1 इज इक्वल टू व्हाट -4, तो मेरा ये वैल्यू तो -4 की ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू तो -4 आ रही है ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है -4 आ रही है, तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आया इसका क्या आया -4, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी में तो पहले से ही -4 बोल रहा है वो, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए नॉट सेम, ठीक है। अब आइए, तो मेरा ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है। ऑप्शन सी है 16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, यानी कि आपका 16 डिवाइडेड बाय क्या है 4, यहाँ भी क्या है 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, और इन दोनों के बाहर में माइनस साइन है, तो जो भी आंसर आया 4 और उसके बाहर माइनस साइन है, तो यहाँ पे आ गया -4, तो देखिए ये भी -4 के हिसाब से आया, ओके। लास्ट ऑप्शन अब हम लोग देखते हैं 4 डिवाइडेड क्या है 4 डिवाइडेड 16, यानी कि 4 आपका क्या पहले है। जब भी कभी इस तरह से हो तो आप ये याद रखना कि ये जो है ना ये आपका डिविडेंड है और ये क्या है डिविजन है, तो डिविडेंड हमेशा पहले रहता है, ऊपर रहेगा, तो ये -4 और ये डिवाइड साइन है तो अपॉन, और ये क्या है 16। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 4 जा 16, यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है -1/4, जो कि सेम नहीं है इसके बराबर। इसका आंसर है -4 और इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 1 -4, यानी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी -1/4। तो ये जो था आपका, ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटीजर्स चैप्टर के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं सेकेंड पार्ट में दूंगा, जिसमें कुछ और एमसीक्यू मिलेंगे और कुछ फाइंड द वैल्यूज के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट इंटीजर चैप्टर्स का विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज subscribe my channel and share it to your near and dear ones, and if you want to ask any questions then put your questions in the comment box. Thank you so much.